नमस्कार, शाश्वत पूजा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अवी। आज हम बात करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होने वाले सकट चतुर्थी पर्व की यानी सकट की। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी होती हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के पर्व को सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, संकटा चौथ, माघी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी के नामों से भी जाना जाता है। सकट चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश जी को समर्पित है। सकट का अर्थ यहाँ पर संकट से है। सकट पर्व पर भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने में मदद मिलती है। सकट चतुर्थी पर तिल और गुड़ से बनी चीज़ों को खाने की परंपरा है, इसीलिए इसे तिलकुटा भी कहते हैं। हिंद भाषी राज्यों में सकट चतुर्थी का पर्व बड़े ही भक्तिभाव से मनाया जाता है। सकट चौथ पर माँ अपने बच्चों की कुशलता के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे गंभीर रोग से पीड़ित होते हैं उनके लिए यदि माँ इस दिन व्रत रखें तो लाभ मिलता है। वहीं यह व्रत बच्चों को बुरी नज़र से भी बचाता है। इसके साथ ही जो माँ अपने बच्चों के लिए इस दिन व्रत रखती हैं वे बच्चे जीवन में कई तरह के संकटों से दूर रहते हैं। सकट चौथ का व्रत जीवन में सुख समृद्धि लाता है। इस व्रत को संतान के लिए श्रेष्ठ माना गया है। माँ द्वारा रखा जाने वाला यह व्रत बच्चों की शिक्षा में आने वाली बाधा को भी दूर करने वाला माना गया है। संतान पर भगवान गणेश की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन माँ अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं। इस दिन भगवान गणेश को गुड़, गन्ना और तिल का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि सकट चौथ का व्रत व इस दिन लंबोदर की पूजा से सारे संकट दूर हो जाते हैं और संतान की दीर्घायु और सुखद जीवन का वरदान प्राप्त होता है। सकट चौथ पर मिट्टी से गणेश जी बनाएं और पूजा करें। इस दिन गणेश जी को पीले वस्त्र पहनाएं। शाम को चंद्रमा को जल देकर व्रत समाप्त करें। तिल और गुड़ का भोग लगाएं। प्रसाद में गुड़ और तिल दें। यूं तो संकट चौथ पर कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु उनमें से एक पौराणिक कथा जो सर्वाधिक प्रचलित है उनमें से एक संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को अब सुनते हैं। एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गईं तो उन्होंने द्वार पर भगवान गणेश को खड़ा कर दिया और कहा कोई अंदर ना आ पाए। लेकिन तभी कुछ देर बाद भगवान शिव वहां पहुंच गए तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र गणेश का यह हाल देखकर माँ पार्वती बहुत दुखी हुई और शिव जी से अपने पुत्र को जीवित करने का हठ करने लगी। जब माँ पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया गया। तब से उनका नाम गजमुख गजानन हुआ। इसी दिन से भगवान गणपति को प्रथम पूज्य होने का गौरव भी हासिल हुआ और उन्हें वरदान मिला कि जो भी भक्त या देवता आपकी पूजा व व्रत करेगा उनके सारे संकटों का हरण होगा और मनोकामना पूरी होगी। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में पूजा में प्रयोग होने वाली घंटी के आश्चर्यजनक फायदे लेकर आपके बीच जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति। सभी को जय श्री राम।